पटना में 12 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक। 18 विपक्षी दलों के नेता बैठक में होंगे शामिल। 2024 की तैयारी को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। 12 जून को पटना में विपक्षी महाजुटान पर बोले विजय सिन्हा। विपक्षी दलों की बैठक को बताया भ्रष्टाचारियों की बैठक। कहा ऐसे बैठक से न बिहार का भला होगा न देश का। ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। पटना में विपक्ष की होने वाली बैठक पर बोले वित्त मंत्री विजय चौधरी। का उम्मीद है ज्यादातर पार्टियां होंगी शामिल। बोले कांग्रेस को भी भेजा गया निमंत्रण। सभी दल एकजुट हो गए तो फिर भाजपा वापस सत्ता में नहीं आ सकती। अब इसमें जो भी विपक्षी दल हैं उनको बैठकर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपस में सभी चीज़ों के बारे में राय शुमारी करके एक निर्णय हो जाएगा और फिर देख लीजिएगा 24 के इलेक्शन का नतीजा किस तरीके का है। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद। का बिहार से जो संदेश नफरत के खिलाफ मोहब्बत फैलाने को लेकर निकला है उसको आयाम और आकार देकर और देश को एक बेहतर संदेश देने का काम करेंगे। सभी दलों के नेता उपस्थित होकर के देश को संदेश देने का काम करेंगे कि विपक्षी दल जो बिहार से राजनीतिक संदेश निकला है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का, उसको आयाम और आकार देंगे और देश में सभी विपक्षी दलों की जो मंशा है कि एकताबद्ध होकर के 2014 वाले को 2024 में परास्त करें, उसमें हम पूरी तरह से सफल होंगे और देश को एक संदेश देने में कामयाब रहेंगे। पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक का कांग्रेस ने किया स्वागत। बोले कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर। पाटलिपुत्र की धरती पर बैठक विपक्ष के लिए शुभ संकेत। विपक्षी एकता पर होगा मंथन। महागठबंधन के या विपक्षी दलों के जो महागठबंधन में हैं या होंगे, उन तमाम दलों के शीर्ष नेतृत्व उस बैठक में अवश्य होंगे जो आगामी 12 तारीख को पटना में होना है और उसमें एक नया रूपरेखा तैयार किया जाएगा और विपक्षी एकता के अंतिम रूप दिया जाएगा जो आने वाले चुनाव के लिए एक ऐतिहासिक। पटना में विपक्ष की होने वाली बैठक पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा नहीं, विपक्ष की आवाज है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के रहे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी आज गिना रही उपलब्धियां। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा बिहार में बीजेपी आज करेगी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का शंखनाद। 70,000 बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य। 2024 लोकसभा के लिए हम जो है 1 महीने का एक कार्यक्रम रखे हैं जो कंटिन्यू चलते रहेगा और ये देश के जनता के साथ मिल करके हम हर एक बूथ तक जाएंगे, हर एक लोगों तक जाएंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने किया तंज। कहा 9 साल में देश बदहाल, किसान और नौजवान बेहाल। बीजेपी पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। बोले आने वाले चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। 9 साल देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, देश का भाजपा ने किया बुरा हाल। ये लोग जानते हैं कि जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया है। जनता आने वाले समय में बुरा हाल करने वाली है, इसलिए खुद को सांत्वना देने के लिए ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन में उपसभापति हरिवंश सिंह के शामिल होने से जेडीयू नाराज। बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह। कहा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर करेगा कार्रवाई। हरिवंश सिंह पर लोकतंत्र को धूमिल करने का आरोप। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं। आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है।
प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा सिर्फ संसद भवन ही नहीं बन रहा, गरीबों के लिए आवास भी बनाए जा रहे हैं। हरिवंश सिंह के बहाने जेडीयू पर साधा निशाना। दुर्भाग्य है हरिवंश जी जैसे पर नीतीश बाबू सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने में अपना सब कुछ खो दिया है। नई संसद के लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता पर बोले बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह। कहा आवश्यकता के हिसाब से नए संसद भवन का निर्माण, देश एक जगह रुका नहीं रहेगा, देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है आवश्यकताओं के हिसाब से। कल करके घर में अगर कोई घर बनाता है तो वो आगे के 100 वर्ष का प्लान करके बनाता है। तो संसद भी बना है, आगे के वर्षों का प्लान करके बना है। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें गड़बड़ क्या है। आपको तो सुप्रीम कोर्ट जब आपके पक्ष में निर्णय करे तो बहुत अच्छा, और आपके खिलाफ में निर्णय करे तो सुप्रीम कोर्ट खराब। आप जिस प्रकार से जो कर रहे हैं वो देश के खिलाफ है। भाजपा विरोध करते करते देश के खिलाफ चले जाते हैं, इससे बचना चाहिए। परिसीमन पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा जनगणना नहीं होगा तो परिसीमन कैसे होगा। बोले हमारे पुरखों ने जो स्वरूप बनाया उसे मोदी जी ने खत्म कर दिया। 800 सदस्यों के लिए हमारे पुरखों द्वारा सेंट्रल हॉल बनाया गया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन होता था, और आपने वह महायोगिनी मंदिर का स्वरूप था, बौद्ध स्वरूप था, आपने त्रिकोण बना करके सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही खत्म कर दिया। तो जनगणना होगा नहीं तो आखिर परिसीमन कैसे होगा। जनगणना की प्रक्रिया पाकिस्तान जैसे देश ने पूरा कर लिया कोविड काल में। 56 इंच का सीना कैद खाने में कैद हो गए, जनगणना नहीं हो पा रहा है। परिसीमन के बाद संसद में सीटों की संख्या के इजाफे पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कहा बीजेपी संसद के अंदर सीटों की संख्या भले ही बढ़ा ले, लेकिन 2024 बीजेपी की सीटों की संख्या नहीं बढ़ने वाली। भाजपा मुक्त भारत का जो 2024 में संकल्प है गैर भाजपा विपक्षी दलों की, वो रंग लाएगी। सीटों की संख्या तो देखिए, जब नए परिसीमन, अभी तो जनसंख्या जो जनगणना जो रोक कर रखा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, वो तो पब्लिश नहीं किया, नए जनगणना हुए नहीं हैं। तो जब जनगणना होगा तब न परिसीमन होगा, बदलाव होगा। तो अभी अगर आप बना करके ज़्यादा संख्या रखे हैं तो आने वाले दिनों के लिए ये काम आएगा। नीतीश कुमार को पीएम बनाए जाने के नारे पर सियासत। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने किया तंज। कहा नीतीश कुमार कई बार कर चुके हैं चर्चा, विपक्ष ने अब तक नहीं दी है सहमति। जिसे बिहार की जनता साथ नहीं दे रहा हो, भला उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में कौन स्वीकार करेगा। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो इन्होंने कहा था कि अब मेरी इस पद में कोई रुचि नहीं रही, लेकिन ये मुख्यमंत्री भी बने। ये जनता से नारे लगवाते हैं, ये कार्यकर्ता से नारे लगवाते हैं और ड्रामा करते हैं कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। अरे आपको कैंडिडेट कौन बनाने जा रहा है। जेडीयू प्रदेश मुख्यालय में नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए लगे नारे से जेडीयू ने किया किनारा। बोले जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। कहा नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार नहीं बल्कि विपक्षी एकता की आवाज है। नई संसद को लेकर आरजेडी की विवादित ट्वीट से जेडीयू ने किया किनारा। बोले जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। कहा आरजेडी के इस ट्वीट से जेडीयू को लेना देना नहीं, लेकिन नीरज ने लोकसभा में सेंगोल की स्थापना पर सवाल उठाया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का केरल दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। तेजस्वी यादव ने स्मृति सभा को किया संबोधित। बांका में नगर परिषद चुनाव की तैयारियां तेज। 26 वार्ड के लिए 102 उम्मीदवार ठोक रहे हैं ताल। 9 जून को मतदान, 11 को होगी मतगणना। मोदी सरकार के 9 साल पूरे, केंद्र की उपलब्धियों को जनता को बताएगी बीजेपी। कार्यक्रम के तहत रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। कहा केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। का प्रयोजन है कि जनता बहुत जल्दी कार्य अपना भूल जाती है कि सरकारों ने क्या काम किया है, तो हम बताएंगे कि सरकार ने क्या काम किया। दिल्ली में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी ने हज यात्रियों के पहले जत्थे को हावड़ा के लिए किया रवाना। रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस से रवाना हुए हज यात्री। अंसारी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा केंद्र के ब्रेकर लगाने के बावजूद हज यात्रियों को कोलकाता भेजने में सफल।
महिला पहलवानों के धरने के बहाने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र पर बोला हमला। कहा संसद भवन में राजदंड स्थापित करने के बाद पहला दंड महिलाओं के ऊपर देखने को मिला। देश के लिए मेडल जीतने वाली महिला पहलवानों को पुलिस घसीट कर ले गई, जो काफी दुखद। भी सुना कि एक दंड स्थापित किया गया और उसका पहला दंड जो है वो बाहर महिलाओं को मिला, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को। जिस तरह से देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों को घसीट करके पुलिस ले गई है वो बहुत शर्मनाक है। यहाँ के बच्चे की ज़बान पे ये है कि क्यों महामहिम राष्ट्रपति जी को, जो महिला भी हैं, जो आदिवासी भी हैं, क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों उनसे उद्घाटन नहीं करवाया गया। अगर लोकतंत्र के ये मजबूत स्तंभ ही नहीं रहेंगे तो कैसा लोकतंत्र। बोकारो में भारत जोड़ो सम्मेलन का आयोजन। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने की शिरकत। इमरान ने केंद्र सरकार पर बोला जमकर हमला। हमारा पैगाम यह है कि राहुल गांधी जी का जो संदेशा है उसे जनता तक ले जाएं और कर्नाटक में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का जो असर दिखा है उससे पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और उन्हें ये लगता है कि लोकतंत्र को बचाने में राहुल गांधी के साथ खड़े होना चाहिए। तो हम उसी मिशन को लेकर के निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी हैं सब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। कर्नाटक में बेनकाब हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो अकेले इस देश में चुनाव नहीं जीत सकती। बस वो ढिंढोरा पीटती है कि हम बहुत विश्व विजयी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकते। रांची में कांग्रेस का भारत जोड़ो बुनकर यात्रा कार्यक्रम। इरवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों बुनकर। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी की शिरकत। कार्यक्रम में बुनकरों की समस्या पर हुई चर्चा। बोकारो में हुए कांग्रेस के भारत जोड़ो सम्मेलन पर सियासत। बीजेपी विधायक बीरेंद्र नारायण ने कसा तंज। कहा देश को बांटने वाली कांग्रेस भारत जोड़ो की धूम कर रही है। ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है ना जिसने आताताई औरंगजेब के मजार पे जाकर और श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। ये औरंगजेब वही है ना जिसने हजारों हजार हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ने का काम किया था। तो ये मंदिर तोड़ने वाले लोगों के समर्थक लोग हैं। तो आए बोकारो के भी जो मंदिर है यहाँ भी जाके तोड़ने का काम कर। इनको लगता है कि हमारे इस हरकत से जो मुस्लिम समाज है वो पूरा एकजुट होगा। तो अच्छा है वो मुस्लिम समाज को एकजुट करें। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन में जमशेदपुर। अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधिकारी शहर के तमाम बड़े अपार्टमेंट और मॉल में पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे। तीसरे दिन भी व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटे अधिकारी। जमशेदपुर में भू माफिया की दबंगई। नाले को तोड़कर जमीन को बेचने की कोशिश। मानगोड़ नगर निगम के सीईओ बने मूक दर्शक। लोगों ने रुकवाया नाला तोड़ने का काम। धनबाद के सुशी आउटसोर्सिंग परियोजना में अचानक ब्लास्टिंग से बागडीगी कोलियरी में हड़कंप। लोगों के घर तक पहुंचा पत्थर। लोगों में डर का माहौल। साहिबगंज में मदरसा परीक्षा के दौरान दो पक्षों में झड़प। मदरसा शिक्षकों की बहाली की परीक्षा में धांधली का आरोप। राजस्थान हाई स्कूल में मदरसा टीचर डुकाटी मंड्रो टीचर बहाली को लेकर होनी थी परीक्षा। जामताड़ा के नारायणपुर थाना के शिमला में विष्णु मंडल की हत्या पर कोहराम। पुलिस की मौजूदगी में पीट कर हत्या से तनाव। गांव में पहुंचकर इरफान अंसारी ने मामला कराया शांत। गया में सरेआम युवती से बदसलूकी। मंचलों ने प्रेमी प्रेमिका को पकड़कर की छेड़खानी। वीडियो बनाकर किया वायरल। गया के चेरकी थाने के परसा कला गांव में बिजली के पोल पर चढ़ा शख्स करीब 100 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर तार को छूने की कोशिश। 1 घंटे के ड्रामे के बाद उतरा नीचे, फिर हुआ फरार। धनबाद के जोगता थाने में कंतरास के कांग्रेस नगर अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला पर एक युवती ने लगाया देह व्यापार का आरोप। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया केस। जमशेदपुर के परसुडी थाना इलाके में उत्पाद विभाग का एक्शन। सुपर डेरा में छापेमारी कर 3 अवैध महुआ शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 500 लीटर शराब और 3 स्कूटी बरामद। सुपौल में चोरों का आतंक। सदर थाने के मलहनी गांव में पूर्व मुखिया के भाई के घर में चोरी। लाखों की जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार। अवैध शराब के खिलाफ बेटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक ट्रक अंग्रेजी शराब जब्त। एक शराब तस्कर गिरफ्तार। अमारा गांव के पास से हुई शराब बरामद। यूपी का अयोध्या में छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में समस्तीपुर में निकाला गया कैंडल मार्च। कायस्थ समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। स्कूल संचालक, प्रिंसिपल और आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग। मोतिहार में दामाद ने सास को मारी गोली। सास के मौके पर मौत। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाने के जटवलिया गांव की वारदात। पत्नी की विदाई को लेकर चल रहा था विवाद। बिहटा में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पुलिस ने किया जब्त। 358 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। टना आईटी गेट के पास से पुलिस ने पकड़ा ट्रक। आरा में हत्या और लूटपाट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 23 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और चोरी की एक बाइक बरामद।
अररिया नगर थाना क्षेत्र में शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। कन्या मध्य विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में एक महिला ने आग लगा की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मानगो थाना इलाके का मामला। महिला की ठीक नहीं थी दिमागी हालत। जमशेदपुर पुलिस ने चोरी के 3 मामलों का किया खुलासा। टेलको थाना इलाके में हुई ज्वेलर्स दुकान में चोरी, टेम्पो और घर में चोरी का किया पर्दाफाश। तीनों मामलों में 2 नाबालिग समेत कुल 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। तुम्बाह के जंगल से 4 आईडी बम बरामद और कुइडा जंगल से भी बरामद किया गया 1 आईडी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश। मुंगेर के शंकरपुर गांव में घर से लापता हुआ शिक्षक अंकित कुमार। 26 मई को घर से बाहर निकला था शिक्षक अंकित। गर्लफ्रेंड को भगवान के पास जाने का किया था मैसेज। बगांव में चोरों ने जनरल स्टोर में लगाई आग। 12 लाख की संपत्ति जलकर खाक। चोरी करने में असफल होने पर वारदात को दिया अंजाम। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। कई इलाकों से 10 शराब बेचने वाले और 21 पीने वाले को किया गया गिरफ्तार। शराब बनाने के कई उपकरण भी जब्त। सीतामढ़ी पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। मोस्ट वांटेड अपराधी कनाई सिंह पर दर्ज है 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे। गया पुलिस ने व्यापारियों को ठगने वाले साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। 2 अन्य अपराधियों को भी पुलिस ने दबोचा। एसपी सिटी हिमांशु ने दी जानकारी। धनबाद में दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। कतरा स्टेशन के झारखोल में 6 लोगों की मौत से पसरा मातम। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट में बदलाव। धनबाद में चलती कार में लगी अचानक आग। धनबाद से बर्थडे पार्टी करने तोपचांची जा रहा था परिवार। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। रांची में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। एक घायल। खरसीदाग टीओपी के रिंग रोड कोचबोंग के पास हुआ यह हादसा। देवघर में जसीडीह हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत। महिला के परिजनों को पता लगाने में जुटी आरपीएफ। बेगूसराय में रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने साइकिल सवार को कुचला। साइकिल सवार के मौके पर मौत। बछवाड़ा थाने के बेगमसराय चौक पर हुआ हादसा। समस्तीपुर में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। पत्नी की मौत, पति और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। साहिबगंज के ओझा टोली गंगा घाट पर हादसा। नहाने के दौरान 3 दोस्त डूबे। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को बचाया। तीसरे की तलाश जारी। सुपौल में कोसी नदी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत। दोस्त के उपनयन में शामिल होने दिल्ली से आया था सुपौल। सदर प्रखंड के बकौर पंचायत में हुआ हादसा। अररिया के फारबिसगंज के रामपुर में वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। घटना के बाद मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़। लोहरदगा में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। मामला किस्को थाना क्षेत्र के घोड़गिरवा जंगल का। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। भागलपुर में घरेलू सिलेंडर लीक होने के बाद घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पटना के बेटा में रफ्तार का कहर। सोनियावा में बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर। महिला की मौके पर मौत। सरायकेला के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा पर 2 ट्रकों के बीच सीधी टक्कर। हादसे के बाद एक ट्रक ड्राइवर में फंसा काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। बेगूसराय सदर अस्पताल की छत गिरने से हादसा। जर्जर बिल्डिंग गिरने से बाल बाल बचे कई कर्मचारी। कई सालों से जर्जर अस्पताल का भवन। मधुबनी में सड़क निर्माण की खुली पोल। बिस्फी प्रखंड के सतलखा पीटो चौक से डेल बोरफा गांव तक बने सड़क का हाल बेहाल। 1 साल में सड़क जर्जर। धनबाद में सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे पर शिकंजा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने दिए कार्रवाई के निर्देश। तालाब खाली कर कराया जाएगा सौंदर्यीकरण। रामगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कार्यशाला। उपायुक्त की अध्यक्षता में कार्यशाला का हुआ आयोजन। ग्रामीण कौशल योजना के बारे में हुई चर्चा। बेगूसराय में गंगा में नहाने के दौरान एक महिला और युवक की डूबने से मौत। 2 अलग अलग जगहों पर हुए हादसे। पहली घटना बगरानपुर गांव घटना की। दूसरी घटना मटिहानी थाना क्षेत्र की। कटिहार में मुखिया संघ की हुई महत्वपूर्ण बैठक। चंद्रकला गार्डन में जिला विधान परिषद अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ बैठक का आयोजन। एमएलसी ने मौजूदा बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री देश को बता रहे हैं मोदी सरकार की उपलब्धियां। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम को मिली पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी वंदे भारत। असम को पीएम मोदी ने दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। एम्स और 3 मेडिकल कॉलेजों की भी मिली सौगात। सूबे को विकास को मिलेगी ऊंची उड़ान। गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर दौरे से पहले बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 40 आतंकवादी। 31 मई तक के लिए बंद की गई इंटरनेट सेवा। इम्फाल में बीजेपी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़। अज्ञात लोगों ने विधायक रघुमनी के ऑफिस में की तोड़फोड़। कई गाड़ियों में लगाई आग।
नई संसद के उद्घाटन को लेकर ओवैसी का बयान, समारोह में उलेमा को क्यों नहीं बुलाया गया, सिर्फ पुजारियों को लोकसभा में क्यों ले जाया गया। केजरीवाल को समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस आला कमान लेगा फैसला, खड़गे ने की पार्टी नेताओं के साथ बैठक, ज्यादातर नेताओं ने समर्थन नहीं देने का जताया विचार। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, बैठक में शामिल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता शामिल। जंतर मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने हल्की झड़प के बाद कल पहलवानों को हटाया, पहलवानों ने आज फिर किया प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली पुलिस का बयान, पहलवानों ने नियमों का उल्लंघन किया, बिना इजाजत के ही पहलवानों ने मार्च निकाला था। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाथापाई मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, बजरंग पुनिया और साक्षी फोगाट समेत कई के खिलाफ एफआईआर। मध्य प्रदेश के विंड में अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, वायुसेना के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, खेत में उतारा गया हेलीकॉप्टर। विंड में सिंध नदी के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद, वायुसेना की टेक्निकल टीम भी करेगी निरीक्षण। भारतीय वायुसेना की एक और कामयाबी, AN-32 एयरक्राफ्ट से पहली बार सैन्य साजो सामान को युद्ध जैसे हालात में किया एयर ड्रॉप, एयरफोर्स ने जारी किया वीडियो। देश की दूसरी पीढ़ी के पहले नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 का सफल प्रक्षेपण, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने किया लॉन्च, GSLV से सुबह 10:42 पर हुआ प्रक्षेपण। धरती के GTO में स्थापित किया जा रहा है 2000 किलो से भी ज्यादा वजनी नेविगेशन उपग्रह NVS-1 करीब 12 साल तक करेगा काम। नई पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह है NVS-1, पहली बार लगाई गई है रुबिडियम परमाणु घड़ियां। दिल्ली में सरेआम लड़की की हत्या, नाबालिग लड़की की चाकू से गोदकर हत्या, साहिल नाम के लड़के पर हत्या का आरोप। लड़की की हत्या के बाद आरोपी साहिल फरार, दिल्ली के शाहबाद इलाके में लड़की की हत्या वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, MP, राजस्थान और गुजरात में अगले 2 दिन और बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में फिर बदला मौसम, बीती रात तेज हवाओं के साथ कुछ जगहों पर हुई बारिश। दिल्ली NCR में मौसम को लेकर अलर्ट, आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी की आशंका। उत्तराखंड में भी फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना, मौसम विभाग ने तेज हवा चलने की जताई संभावना। एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए रेसेप तैयप एर्दोगन, लगातार 11वीं बार होगी एर्दोगन की ताजपोशी, कई देशों के नेताओं ने एर्दोगन को दी बधाई। तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में एर्दोगन ने कमाल को हराया, एर्दोगन को मिले ज्यादा वोट और कमाल को कम। इस्तांबुल में अपने घर के बाहर समर्थकों के बीच आए एर्दोगन, देश के सभी नागरिकों को कहा धन्यवाद। तुर्की में एर्दोगन की जीत के साथ ही शुरू हुआ जश्न का दौर, एर्दोगन के समर्थक अंकारा और इस्तांबुल सहित देश के हिस्सों में जमकर मना रहे जश्न। एर्दोगन के पोस्टर और तुर्की का झंडा लहराते हुए जश्न मनाते दिखे लोगों ने खुशी जताते हुए कहा जीत के हकदार थे एर्दोगन। अंकारा में राष्ट्रपति आवास के पास बड़ी संख्या में पहुंचे एर्दोगन के समर्थक, राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद एर्दोगन के भाषण का इंतजार कर रहे उनके समर्थक। अमेरिका कर्ज की सीमा को लेकर किया जा रहा समझौता, राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका कांग्रेस के स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच लगभग तय हुआ समझौता। अमेरिका में कर्ज सीमा को बढ़ाकर $31.4 ट्रिलियन करने पर बन रही सहमति, इसके साथ ही खत्म हो जाएगी अमेरिका में करीब 1 महीने से चल रही खींचतान।